Hello everyone, I am Rashmi Belsare. Welcome to my channel Belsare Classes. आज हम पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 इसका फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0। अब ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में यदि देखें तो इसमें कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 0, तो हम इसको लिखेंगे 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। और स्टार्टिंग में हम इसको कंपेयर कर दे रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कि कंपेयर विद a u square plus bu plus c is equals to 0, where a is equal 4, b is equal 8 and c is equals to 0। ये a b और c की वैल्यू हो गई हमारे पास, जो कि हमको वेरिफिकेशन में यूज होगी। अब हम इस इक्वेशन के टू जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0। 4u यहाँ से कॉमन होगा तो ये होगा u प्लस 4 टू 8 इज इक्वल 0। 4u इज इक्वल 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल 0। तो u इज इक्वल 0 अपॉन 4 मीन्स 0 एंड u इज इक्वल -2। तो इसके इस तरीके से ये दो फैक्टर्स है। तो हम इसको सपोज कर रहे हैं कि लेट दिस इक्वेशन हैज मींस इट हैज टू जीरोस अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा इज इक्वल वैल्यू हो गई हमारे पास 0 एंड बीटा इज इक्वल -2। ये अल्फा और बीटा की वैल्यू। अब टू जीरोस आ गए हैं और हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके कोफिशिएंट्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। अब हमारा आगे क्वेश्चन है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। तो हम लिखेंगे पहले इस वेरिफिकेशन के लिए कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 0 प्लस -2 मीन्स -2। अब जब हम इसको देख रहे हैं तो हमारी इस इक्वेशन में -2 तो कहीं भी नहीं, हमारे पास b यहाँ -b अपॉन a आना चाहिए और b इज इक्वल हमारे पास है 8। तो कैसे पॉसिबल है कि हम इसको 8 में कन्वर्ट करें? तो हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और डिवाइड भी करेंगे हम 4 से। 4 अपॉन 4 मीन्स 1, मीन्स हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, इस डिजिट को हमने बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है। तो ये हुआ हमारे पास -8 अपॉन 4। -8 ये हमारे पास, इसको हम ऐसा लिख रहे हैं कि माइनस और 8 मीन्स हमारे पास है b एंड 4 मीन्स हमारे पास है a। तो ये रिलेशन ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गया कि -b अपॉन a। -b मीन्स ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ u, b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर जो कि 4 है। तो ये फर्स्ट रिलेशन कि कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, ये -b अपॉन a। सेकेंड है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा मीन्स है हमारे पास 0 इंटू बीटा मीन्स है -2, तो ये हो गया 0 अपॉन 1। अब ये c अपॉन a होना चाहिए, तो c की वैल्यू तो हमारे पास 0 है, बट a जो है
वो है 4। तो कैसे सॉल्व करें? इसको भी 4 से मल्टीप्लाई और इस अपॉन वाली वैल्यू को भी 4 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया हमारे पास 0/4। 0 जो है इस हमारी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म अपॉन a मीन्स 4 यदि देखे तो कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर मीन्स c/a, क्योंकि c है कांस्टेंट 0 और a मीन्स हमारी इक्वेशन में है 4, तो ये हुआ c/a। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन होप है कि समझ आई क्या होगा, क्योंकि बिल्कुल सेम 3 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। बहुत इजी कि t² - 15 = 0। अब हाईएस्ट पावर 2 है, भले t टर्म ना हो बट ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम इसको लिख सकते हैं t² + 0 × t - 15 = 0। अब इसको हम कंपेयर करेंगे कि कंपेयर विद at² + bt + c = 0। तो इस इक्वेशन में a हमारे पास है 1, b हमारे पास है 0 एंड c हमारे पास है -15। ये हम स्टार्टिंग में लिख दे रहे हैं कोफिशिएंट्स की वैल्यूज। अब इसके 2 zeros फाइंड आउट करना है, तो t² - 15 = 0। अब इसको हम इजी वे में ले रहे हैं, तो t² = 15। यदि LHS स्क्वायर्ड फॉर्म में है तो इसको किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? तो ये होगा t² = ±√15 होल स्क्वायर। प्लस √15 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 15 और माइनस √15 का हम होल स्क्वायर करेंगे तो भी आएगा 15। तो इस तरीके से t की हमारे पास 2 वैल्यू हुई कि एक तो हो गया √15 और सेकेंड t -√15। अब ये 2 zeros को हम अल्फा एंड बीटा सपोज कर सकते हैं, तो हम लेंगे कि इट हैज 2 zeros, अल्फा =√15 एंड बीटा -√15। अब हमको इसको सॉल्व करना है वेरीफाई द रिलेशनशिप के लिए कि सम ऑफ zeros = अल्फा + बीटा मीन्स √15 प्लस इंटू -√15 मीन्स 0, और 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। 0 कोफिशिएंट है b, मतलब b की वैल्यू है, और 1 जो है a। अब वैसे भी इसका कोई साइन नहीं होता, इसलिए हम लिख सकते हैं -b/a। यही हमको वेरीफाई करना था। अब -b मीन्स हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ t। हमारे इस क्वेश्चन में t का कोफिशिएंट b जो कि 0 है अपॉन 1 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ t², कोफिशिएंट ऑफ t²। ये हमको वेरीफाई करना था रिलेशनशिप। सेकेंड है हमारे पास, आप यहां लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड या हेंस वेरीफाइड। सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा मीन्स √15 इंटू -√15।
तो ये हुआ -15/1। -15 ये वैल्यू है c की, तो इसकी प्लेस पे लिख दिया c, और 1 ये हमारे पास a, तो c/a। c मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हेंस वेरीफाइड आप इसमें भी लिख सकते हो। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। अब है 6th क्वेश्चन, इसको हम स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो -4 × 3x², ये हुआ हमारे पास -12x²। अब हमको इसके 2 फैक्टर्स ऐसे लेना है कि जिनका की मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए -12x² और इसका एडिशन होना चाहिए -x। तो 3x² क्या ले सकते हैं हम, यही हो जाएंगे हमारे -4 और 3, कि -4x and 3x। -4 × 3 -12x × x² और -4x + 3x। यहाँ माइनस साइन है तो ग्रेटर डिजिट का साइन हम माइनस ले रहे हैं। तो चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि +3x -4x -4 = 0। आप कहोगे कि मैडम आपने इसको स्टार्टिंग में क्यों नहीं लिखा? हमारे दिमाग में एक बात चलना चाहिए कि भाई यदि इसमें 3x है और ये फर्स्ट टर्म में 3x है तो कॉमन लेना बहुत इजी होगा। इसमें लास्ट टर्म 4 है, यदि इससे पहले वाली टर्म मेरे पास 4 आती है तो कॉमन लेना बहुत इजी होगा। इसीलिए मैंने इसको लिखा 3x - 4x। अब ये पेयर, इसमें से 3x यदि मैं कॉमन लेती हूँ तो ये x + 1। यहाँ दोनों के पास साइन माइनस है तो -4 हम कॉमन ले रहे हैं, तो ये होगा हमारा x + 1 = 0। ये है x + 1 × 3x - 4 = 0। So x + 1 = 0 and 3x - 4 = 0। x +1 की शिफ्टिंग -1, ये 3x = 4, so x = 4/3। ये 2 zeros हमारे पास इस इक्वेशन के हैं। तो सपोज हम कर लेते हैं कि लेट दिस इक्वेशन हैज 2 zeros अल्फा एंड बीटा। 2 zeros अल्फा एंड बीटा, ये 2 zeros हमने लिए। अल्फा हमारे पास है -1 एंड बीटा = 4/3। ये अल्फा एंड बीटा की वैल्यू। अब वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द zeros एंड द कोफिशिएंट्स। तो हम ले रहे हैं सम ऑफ zeros अल्फा + बीटा = अल्फा मीन्स है -1 + 4/3, 3 1 3 -3 + 4 1/3। यदि मैं इस इक्वेशन को कंपेयर कर दूं किससे, कि यहाँ मैं यदि इसको कंपेयर करती हूँ ax² + bx + c = 0, तो मेरे पास a b और c की वैल्यूज क्या होगी? तो a होगा मेरे पास 3, b -1 and c -4। अब मैं इस 1 को लिख सकती हूँ -(-1/3) -(-+1), तो ये हुआ
-1 मीन्स B एंड 3 मीन्स A, तो -B/A, जो कि हमको वेरीफाई करना था। अब माइनस और B मीन्स है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये हुआ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन A मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि 3 जो है वो A की वैल्यू है, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये सम ऑफ जीरोस। अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल, अल्फा मीन्स है -1 इंटू बीटा मीन्स है 4/3, तो -4/3, और -4 ये हमारे क्वेश्चन में है C मीन्स कांस्टेंट टर्म और A मीन्स 3, तो हम 3 की प्लेस पे लिख रहे हैं A, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया C/A, जो कि हमको वेरीफाई करना था। C मीन्स कांस्टेंट टर्म है हमारे इक्वेशन में, तो ये कांस्टेंट टर्म, और A मीन्स है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हो गया, और यहाँ क्वेश्चन 1 के जो 6 क्वेश्चंस थे वो भी कंप्लीट हुए। सब में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, उसके बाद अल्फा एंड बीटा 2 जीरोस, और वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। होप करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एक्सरसाइज 2.2 इसका सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively, कि हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली इन क्वेश्चंस में गिवन है। तो हमारे पास यदि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन x फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हमको पॉलिनोमियल को सपोज करना होगा कि लेट the polynomial be ax square plus bx plus c and its 2 zeros are its 2 zeros be alpha and beta। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 जीरोस होंगे जो हमने सपोज किए अल्फा एंड बीटा। अब हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -1। ये दो वैल्यूज हमारे पास गिवन है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म यदि हम लिख रहे हैं तो px इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला हमारे पास है सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमारे पास फॉर्मूला। ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस sum of zeros means alpha plus beta into x plus product of zeros means alpha into beta. So x square minus sum of zeros is 1/4 into x plus alpha into beta means -1. So x square minus x/4 plus into -1 इज इक्वल्स टू 0 हम लिख सकते हैं यदि इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहें। तो अब हमारे पास एलसीएम होगा 4, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये हमने एलसीएम लिया, इज इक्वल्स टू 0।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 4 इंटू 0 ये हो गया 0। तो हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ x मतलब इक्वेशन कि 4x² माइनस x माइनस 4 हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये होगा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर हुआ 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। 0 भी लिख सकते हो क्योंकि यदि जीरोस है तो डेफिनेटली ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन है √2 and 1/3। इसको यदि हम सॉल्व कर रहे हैं कि लेट द पॉलिनोमियल बी ax² plus bx plus c and हम सपोज करेंगे its zeros are अल्फा एंड बीटा। ये 2 zeros हमारे पास है अल्फा एंड बीटा। अब हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 1/3। ये हमारे पास गिवन है। अब पॉलिनोमियल ऑफ x के लिए हमारा फॉर्मूला है कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस into x plus product of zeros. So yeah, x² minus sum of zeros means √2 x plus product of zeros is 1/3। अब हम ये लेंगे, ये पॉलिनोमियल ऑफ x है, ये इसके जीरोस है, डेफिनेटली ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इज इक्वल्स टू 0 हम ले सकते हैं। तो अब हमारे पास एलसीएम होगा ये 3, तो 3 इंटू x² 3x² माइनस 3 इंटू √2 तो 3√2 x प्लस ये हो गया 1 इज इक्वल्स टू 0। सो 3x² माइनस 3 √2 x प्लस 1 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 इंटू 0 ये हो गया 0। तो ये है हमारा आंसर सेकंड का। तो इस तरीके से बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। थर्ड वन, इसमें भी हम सपोज करते हैं कि लेट द पॉलिनोमियल ऑफ x बी ax² plus bx plus c and its zeros be अल्फा एंड बीटा। कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल ऑफ x है और इसके 2 zeros है अल्फा एंड बीटा। क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 0 and product of zeros alpha into beta is equals to √5। So polynomial of x is equal, formula हमारे पास x² minus sum of zeros into x plus product of zeros। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x² minus अल्फा प्लस बीटा मीन्स 0 into x प्लस अल्फा बीटा मीन्स √5 इज इक्वल्स टू आप 0 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल x², ये 0 इंटू x है तो 0 हो गई ये टर्म और ये है प्लस √5। तो इस तरीके से ये हमारा थर्ड का आंसर हुआ। मुझे लगता है कि आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। केवल इसमें एक फॉर्मूला हमारे लर्न होना चाहिए कि पॉलिनोमियल ऑफ x क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x² माइनस
सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये 3 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए। पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2। अब इसका 4th क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें सम ऑफ जीरोस इज इक्वल गिवन है हमारे पास 1 and product of zeros is equals to 1. Let the polynomials be ax square plus bx plus c and its two zeros be alpha and beta. Alpha plus beta is equal 1, ये हमारे पास given है, and alpha into beta is equals to 1, sum and product of its zeros. So polynomial of x is equals to x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. So x square minus alpha plus beta means 1 into x plus product of zeros is 1. So x square minus x plus 1, ये हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ x या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हुआ इसका आंसर 4th क्वेश्चन की, बहुत इजी, और ये सब ऑलरेडी हम तीनों क्वेश्चंस में लिख ही चुके हैं। 5th क्वेश्चन है सम ऑफ जीरोस माइनस 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1/4। लेट द पॉलिनोमियल बी ax square plus bx plus c and its zeros are alpha and beta। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल गिवन है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1/4। सो पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस है -1/4 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/4। तो ये हुआ x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। ये पॉलिनोमियल ऑफ x। अब एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, तो ये हुआ 4x स्क्वायर प्लस ये x, इसको x लिखना, माइनस इंटू माइनस प्लस और x इंटू 1 x, तो यह है हमारे पास x/4। तो x प्लस ये 1 इज इक्वल्स टू 0। 4 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये है हमारा आंसर। तो पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये इसका सेकंड का आंसर होगा, मीन्स 5th क्वेश्चन का। 6th क्वेश्चन है हमारे पास कि सम ऑफ जीरोस इज 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1। तो लेट द पॉलिनोमियल ऑफ x be ax square plus bx plus c and its zeros be alpha and beta। गिवन है कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू 1। सो पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा। x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मीन्स 4 इनटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा मीन्स 1। तो हम डायरेक्ट भी ये पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो यही हमारा फाइनली आंसर हो गया कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। हमारा जो अभी रिवाइज न्यू एनसीईआरटी कोर्स जो है उसके हिसाब से एक्सरसाइज 2.2 के इस क्वेश्चन को ही हम लास्ट क्वेश्चन कहेंगे, क्योंकि काफी एक्सरसाइजेस रिड्यूस्ड है। तो यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और होप करती हूँ कि आपको ये पूरी यूनिट बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और यदि कोई भी डाउट हो
तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखकर भेजिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। तो मैं एक काइंड रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बेलसरे क्लासेस। बाय।